लेकिन युमिनून लफ्ज़ इस्तेमाल इस वजह तो किया कि वो ईमान लियान की स्ट्रगल करते रहते हैं। कदे ईमान उन्होंने उत्ते जाता है, कदे थले जाता है। युमिनून फेल मुजारे यदी मिसाल इवें है कि अगर मैं कहां कि मैं खाना खा लिया तो मैं खाना खा रहा, इन जो केड़ा जुमला जो कंप्लीट हो चुका है तो केड़ा जुमला अजे अधूरा है। जाहिर है जो काम माजी हो चुका है वह पूरा हो चुका है, और जो मुजारे विच जो हाल विच वो हजे जारी है। कि मैनू तो रब किसी पासे नजर नहीं आया, तो तुसीं किवें कहंदे हो रब मौजूद है। उस बंदे ने को यह कहा कि तू ऐ समझ ला कि कायनात दे विच बहुत ज्यादा इलम है, तो तेनों इस यकीन है कि कायनात दे विच इंतहाई ज्यादा इलम और बहुत किस्म का इलम मौजूद है। वो बंदा कहता हाँ मैनू इस चीज से पूरा यकीन है और मैं मानना है। कहना उस कायनात के इलम के मुकाबले तेरा इलम कितना है? कहता 5% 100% चो 5% 10%। कहना कि बाकी 90% इलम तो तू यकीन रखदा कि है वे? कहता हाँ मैं यकीन रखदा कि है वे। कहता जो तेनों उस 90% इलम तो यकीन है ना, तो हो सकता है कि खुदा के सारे दलाइल और खुदा की मौजूदगी के सारे दलाइल उस 90% हो, तो तू पाकिस्तानी मुसलमानों अज के मुसलमानों यकीन करो ईमान का पता ही नहीं है, नहीं ईमान का पता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू तौफीक दे कि असी उवें दा दीन का काम करिए जिवें सहाबा ने किया है। उवें दा साडे विच खुशू फिर पैदा होएगा जो असी कुरान मजीद नूं उस तरीके नाल समझांगे जिवें सहाबा किराम ने समझा सी इंशाअल्लाह। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सब तो पहले सी अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लेके आए, बिल गैबी गैब ते। युमिनूना अपनी गल ये हुई सी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लज़ीना आमनू इस्तेमाल नहीं किया। आमनू इस्तेमाल किया होना दा एदा मतलब ये होना सी कि वो ईमान ले आए। लेकिन युमिनून लफ्ज़ इस्तेमाल इस वजह तो किया कि वो ईमान लियान की स्ट्रगल करते रहते हैं। कदे ईमान उन्होंने उत्ते जाता है, कदे थले जाता है। युमिनून फेल मुजारे यदी मिसाल इवें है कि अगर मैं कहां कि मैं खाना खा लिया तो मैं खाना खा रहा, इन जो केड़ा जुमला जो कंप्लीट हो चुका है तो केड़ा जुमला अजे अधूरा है। जाहिर है जो काम माजी हो चुका है वह पूरा हो चुका है, और जो मुजारे विच जो हाल विच वो हजे जारी है, पूरा नहीं होया। तां वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुजारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिहदा मतलब यह कि हजे उन्होंने ईमान की स्ट्रगल, ईमान की कोशिश जारी है। कदे ईमान कदे ऐसा वक्त आता है कि वह एक आयत सुनते हैं तो रो रो के उन्होंने हालत हो जाती है, आजी दे नाल, इनकिसारी दे नाल, खुशू दे नाल, खुदू दे नाल। फिर की होंदा है कि दूजा वक्त आता है कि वही आयत दोबारा सुनते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं होता। और एक दफ़ा दुआ करते हैं तो रो रो के पागल उन्होंने हालत हो रही होंगी है, उन्होंने दाढ़ी गिली हो जाती है, उन्होंने चेहरे तो पानी, उन्होंने गलों तो, ठोडी तो, दाढ़ी तो आंसू टपक रहे होंगे हैं। और दोबारा दुआ करते हैं दूसरे लम्हे ते उन्होंने रोन ही नहीं आ रहा होंगे, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रोन आ रहा होंगे। यदा मतलब है कि ईमान ऊपर जा रहा होंगे, नीचे जा रहा होंगे। एवे युमिनून एदा मतलब कि हजे वो ईमान उन्होंने पूरा नहीं होया, ईमान ते भी वो पूरा काम कर रहे हैं। जिमें कि असी अपने सदका खैरात ते बाकी नेक अमाल ते कोशिश करते ना, इवें ही वो अंदरों अंदर अपने ईमान ते भी उवें ही काम करते रहते हैं। उन्होंने ईमान पूरा नहीं होया हजे तक, यानी उन्होंने ईमान ते उतनी ही स्ट्रगल उन्होंने दरकार है या उतनी ही कोशिश दरकार है जितनी कि उन्होंने बाकी नेक अमाल वास्ते। अगे आ गया जी लफ्ज़ बिल गैब। गैब की जी है ना, ये दो किस्मां ने, यदियां आप दो किस्मां करांगे। एक का ईमान बिल अरकान, ईमान बिल गैब मा अरकान, अरकानुल ईमान, ठीक है ना। यदा मतलब की है कि वो ईमान के जेडे अरकान ने, अल्लाह ते ईमान, फरिश्तियां ते ईमान, अंबिया ते ईमान, किताबां ते ईमान, मौत तो बाद जिंदगी ते ईमान, तकदीर ते ईमान, जन्नत तो जहन्नम ते ईमान, एवे अरकान ए ने अरकान। उस तो बाद साडा ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत दे गुजरे हुए अंबिया दे जेडे मौजज़ात सी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे गुजरे हुए जेडे अंबिया सी उन्हां दे जेडे मौजज़ात सी, जिवें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सोटी दा सप बन जाना, दरिया दा फटना, उस तो बाद की ना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते अग दा ठंडा हो जाना, ये सारे मौजज़ात असी अपनी अखां नाल नहीं देखे होए, साडे वास्ते ये मौजज़ात भी गैब ने। एने अरकानुल ईमान, एने अरकानुल ईमान। लेकिन एक का उन्हें कहते हैं, कह लो कि अल्लाह रब्बुल अल्लाह ताला भला करे, ईमान दियां सिफात। एक पहली गल सी ईमान अरकान, ईमान दे अरकान। हुण आपां गल करन लगे ईमान दियां सिफात, ईमान दी क्वालिटी, ईमान दी सिफत की है। अच्छा, सब तो पहले अगर एक बंदा जो मुसलमान नहीं है वो आके कहे कि मैं किवें यकीन कर लवां, मैं किवें यकीन कर लवां कि रब मौजूद है,
मैं साइंस पढ़ी आ, मैं नफसियात पढ़ी आ, मैं फिजिक्स पढ़ी आ, मैं केमिस्ट्री पढ़ी आ, मैं बायोलॉजी पढ़ी आ, मैं सितारियां दा इलम पढ़िया जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी कहते आ, मैं सारा कुछ पढ़ लिया, मैनू रब किसी पासे नजर नहीं आ रहा, तो तुसीं किवें रब साबित कर सकते हो? हुण ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਨਫਸੀਆਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਦਾਹਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੇ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਹਾਬਾ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗੈਰ ਅਰਬ, ਅਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਲੁਗਤ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੁਮਲਾ ਖਬਰੀਆ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਇਨਸ਼ਾਈਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਖਬਰੀਆ। ਜੁਮਲਾ ਖਬਰੀਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾ ਖਬਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੁਮਲਾ ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਇਨਸ਼ਾਈਆ। ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਖਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏ, ਖਬਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਅਰਕਾਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ, ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਈਮਾਨ, ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਅਰਕਾਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਰਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਨੇ ਇਹ ਅਰਕਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖੂਬੀ, ਉਹ ਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਵਾ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਾਲੁਕ, ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਧੜਕਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਹੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ। ਨੰਬਰ 4, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਮੋਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸੁਸਤ ਮੋਮਨ ਨਾਲੋਂ। 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਖਾਹਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਜਬ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਦਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ। ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਾਹਰੀਏ ਦੀ। ਦਾਹਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਲੋੜ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 5%, 100% ਚੋਂ 5%, 10%। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 90% ਇਲਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੈ ਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹੈ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ 90% ਇਲਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਇਲ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਇਲ ਉਸ 90% ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ 10% ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਕ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਨਕ ਆ? ਦਿਲ ਦੀ ਐਨਕ। ਦਿਲ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਤਹਾਈ ਘਟੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, وهو عند الله عظيم।
ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਹੱਸ की गल कर रहे सी, लोग मजाक कर रहे सी, लोग नॉर्मल गल लै रहे सी, लेकिन वो एक मोमन बंदे वास्ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत वास्ते बहुत बड़ी गल सी। क्या एक गल का इनकार किया जा सकता कि मैनू गल पसंद ना आवे? क्या साइंस कह सकती कि तेनू पसंद कातों नहीं आ रही तो मेरे सानू तो पसंद आ रही है? क्या साइंस इस चीज को साबित कर सकती? क्या साइंस मुहब्बत नू साबित कर सकती है कि मुहब्बत सच्ची है या झूठी है? क्या साइंस नफरत नू साबित कर सकती है? और दुनिया दे विच मुहब्बत ने जो कुछ तब्दीली लैके आती है सारे सामने, और नफरत ने जो तबाही मचाई है सारे सामने। क्या साइंस इस चीज को साबित कर सकती है? साइंस अज दे लोग इस चीज से यकीन करने लग पे ने और इस चीज से कहते हैं कि साइंस बुनियाद नहीं गी किसी चीज की सच्चाई नू या किसी चीज नू झूठा साबित करने वास्ते। साइंस बुनियाद नहीं गी, और साइंस से यकीन करके असी किसी चीज का 100% इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारिया थ्योरियां, बहुत सारिया रिसर्चा इस तो पहले लोगों ने कीतियां ने जिन्हों का अज इनकार हो गया, अज इनकार हो गया, और नवी रिसर्च आ रही है पहली रिसर्चा के खिलाफ। अच्छा, एक उस आयत के बारे जी यस्तगफून मिनन नास वला यस्तगफून मिनल्लाह के वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यरदा मिनल कौल, नापसंदीदा गुफ्तगू जी है वो बारे में दूजी आयत पढ़ के रहा। अच्छा, फिर ईमान बिल गैब की अगली सिफ्त ऐसी जी अंदर दिल दे अंदर जो एक फर्क है, दिल दे अंदर एक कह लो कि नफरत बुराई के बारे, जिवें साइंस इसनू साबित नहीं ना कर सकती, इवें ही साइंस बेबस है रब दे वजूद नू साबित करन ते। अच्छा, हुण अगली जी ईमान की क्वालिटी वो ये आ, ईमान की जी सिफ्त है वो ये आ कि एक नौजवान बंदा उन्हें एक औरत नू देखा, ऐ नौजवान है जिहदा रब ते ईमान है, और दूसरा नौजवान है जिहदा रब ते ईमान नहीं। वही खूबसूरत लड़की उन्होंने दोवां दे सामने गुजरी है। एक ने वेखण तो बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के अपनी नजर नीवी कर ली और उन्होंने शहवत पैदा नहीं हुई, और उस जगह ते दूसरा नौजवान बैठा है जिहदा रब ते ईमान नहीं हैगा, उसने और उस औरत नूं शहवत दी निगाह नाल देख के, ठीक है ना, और ओदे अंदर शहवत पैदा हो रही है, ओदे अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है। वो केड़ी चीज है जिस एक और बंदे दे दिल दे विच ते कह लो कि शहवत पैदा नहीं हुई, जबकि दूसरे बंदे दे दिल दे विच शहवत पैदा हुई है? केड़ी चीज ने एक नूं रोकता ते एक नूं नहीं रोकया? ओ वा ईमान, और ओ भी ईमान बिल गैब, ए वे ईमान बिल गैब। सुभान अल्लाह। तावा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क्यों उस मोमिन बंदे नूं किस चीज दा एहसास होया? वहुवा माअहुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उस मोमिन बंदे दे ज़हन च फौरी तौर ते ये आयत आई, अल्लाह ते वेख रहा ना बस, और उहदे जज्बात मर गए, ओदी यानी नफसानी ख्वाहिश दफन हो गई, ठीक है, और उहदे दिल च किसी किस्म दी नफसानी ख्वाहिश ने सिर नहीं उठाया, और दूसरी साइड बंदा पागल हो रहा। फिर उस तो बाद अगली ईमान बिल गैब दी सिफ्त, कोई नहीं देखने वाला, कोई कोले नहीं है, गुनाह करने लगा बंदा, गुनाह करदे होया या करन तो पहले वो जिहड़ा दिल च रब दा ईमान आंदा है, रब ताला दी ईमान दी एक फिक्र आंदी है, और उस बंदे नूं उस गुनाह तो रोक लैंदी है। साइंस किवें साबित करेगी कि बंदा गुनाह तो रोक गया? किस चीज ने रोकता? ये ईमान ने रोकया, ये ईमान बिल गैब ने रोकया। ए वे ओ ईमान बिल गैब। अगर साडे अमाल साडा ईमान सानू इस तरीके नाल तन्हाई दे विच जदों साडे कोल कंट्रोल है, साडे कोल हिम्मत है, साडे कोल गंजाइश है, साडे कोल चांस है, उस टाइम अगर गुनाह तो असीं बच रहे हैं, साडे अंदर ईमान बिल गैब मौजूद है, ईमान बिल गैब मौजूद है। और अगर नहीं तो फिर सानू काम करना पैना। फिर आ गया जी एक बंदा सी, गाहक आ गया जी, महंगाई हो गई पूरी मार्केट दे विच, मेरे कोले पिया सी कह लो कि 100 तोड़ा चीनी दा, मार्केट च महंगाई होनी शुरू हो गई, हर किसी ने चीनी की कीमत चुक के 20 रुपए तो 50 रुपए करती है। पर मैनू रब ताला दा खौफ आया, रब ताला दे ईमान ते, रब ताला दे तवक्कल ते, मैं की कीता या तुसी की कीता कि तुसी क्या नहीं, मैं अगे 20 रुपए दी दे रहा सी, मैनू मुनाफा हो रहा सी, मैं 20 दी देवांगा, फिर की हो गया? रब ने तो मैनू मुनाफा देना ना। ए वे ईमान बिल गैब, ए ईमान बिल गैब है। ते जे मैनू ये फिक्र पैदा होनी शुरू हुई, ले यार दोबारा पता नहीं चीनी स्टॉक च आनी कि नहीं आनी, लिहाजा होने चुक दो जिन्नी कीमत चुकी आनी, वो 50 की बेचती है, मैं 52 की कर देना, तो फिर की हो गया? बाकी भी तो बेची जा रहे हैं। फिर ईमान बिल गैब नहीं हैगा, ईमान बिल गैब नहीं हैगा। फिर उस तो बाद हो सकता है कि तुहानू लोग नजर आन, उन्होंने कोले दुनिया की हर आराइश आ, हर नेमत आ, हर चीज मौजूद आ, और तुहाडे कोले उन्हां दे मुकाबले च कुछ भी नहीं हैगा, पर तुहाडे कोले एक चीज आ, की है? वो ईमान है। उस ईमान दी फिर दौलत दा फायदा की है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फअसा रब्बी अन युतियनी खैरन मिन जन्नतिक, और तेरे कोले बागात हो सकते हैं, तेरे को वड्डी गड्डी हो सकती है, तेरे को वड्डा घर हो सकता है, तेरे को अच्छी जॉब हो सकती है, तेरे को अच्छा पैसा हो सकता है, तेरे को अच्छा कारोबार हो सकता है, पर मेरे को ईमान है।
जे तू हो सकता है कि तेरे को सारी चीज़ां हो, तेरे को सुकून ना आए, पर मेरे को ईमान की वजह तो जो सुकून है वो हो सकता है कि किसी को भी जैसा ना आए। अल्लाहु अकबर। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बाना मिनस समा फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। ऐ ईमान बिल गैब। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हो सकता है कि गुरबत हो सकता है दुनिया के कवे ले बंदा ही बेकार हैगा, हो सकता है कि दुनिया के कवे के बंदा ही बेकार हैगा, ते जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहदा ईमान बिल गैब मजबूत है ना, ईमान बिल गैब मजबूत है, व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या ही खूबसूरत आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून। मैं इस मौजू तक गल की थी, तुहानू याद है हदीस, मैं इस वजह तो मौजू दोहरा रहा है कि इतना अहम है, खुदा दी कसम इतना अहम है कि मैं अगर तुसी वो चीज़ां देख लो जो मैं इत्थे देख चुका इन्हां लोगों दे विच, खुदा दी कसम तुसी इस ऐत नू हर बंदे नाल जिद नाल बैठो, भावां ओ वालिदा है, भावां ओ भाई है, भावां ओ भैन है, भावां ओ बीवी है, भावां बेटी है, भावां स्टूडेंट है, भावां उस्ताद है, को वर्कर है, बस च तुसी नाल कोई बैठा है, जिथे तुसी बैठे तुसी इस मौजू नू एवें जिक्र करो कि तुहाडी बेचैनी, मेरी बेचैनी और तुहाडी बेचैनी इस लैवल ते होए कि दिल नू तसल्ली ना आए कि जेड़ा बंदा भी नाल बैठा उन्हां तक ये वाकया ये वजाहत नहीं ना पहुंची, मैं उतनी देर तक साह नहीं लेना, मैनू किसी भी बहाने गुफ्तगू शुरू करनी पे, बंदा चुप नहीं गल करता पाया, फिर क्या मैनू कोई बहाना बनाना पैना, चीज थले डेग देनी है, डेग के चुकनी, यार सॉरी यार आ मेरे को पता नहीं क्यों डेग पी, लो जी बंदे ने गल तारी सुनी, तुसी गल शुरू कर दी, हाँ जी भाई जी की हाल है, ठीक ठाक हो, उन्हें गल शुरू कर दी, कित्थों करदे यार मैं ना बैठा सोची आ रहा सी, मैनू मुनासिब लगदा पिया सी, मैं चुप बैठा सी तुहाडे नाल, मेरे इस ज़हन च टेंशन चलदी पई सी गल दी कि यार मैं ना एक ऐत समझी तो मैनू बड़ी तंग कर रही है, तो अगर तुसी मुनासिब समझो तो मैं तुहाडे नाल शेयर करा, वो बंदा क्यों नहीं, तुसी उस बंदे नू ईमान बिल गैब समझा दिओ, तुहानू पता तुसी कितना बड़ा दावत का काम करता है कि जो ओ साढ़े अजकल के पाकिस्तानी मुसलमानों अज के मुसलमानों यकीन करो ईमान का पता ही नहीं है, नहीं ईमान का पता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू तौफीक दे के असी उवें दा दीन का काम करिए जिवें सहाबा ने किया है, उवें दा साडे विच खुशू फिर पैदा होएगा जो असी कुरान मजीद नू उस तरीके नाल समझांगे जिवें सहाबा किराम ने समझा सी इंशाअल्लाह। फिर की हुंदा है कि एक बंदा कल्ला रह गया, वही मैं जी गल कह गया, ऐसी की समझते हैं कि लो जी बंदा अगा पिछे नहीं है, जो ईमान बिल गैब होवे भावां बंदा कल्ला ही होए लेकिन खुश होएगा इंशाअल्लाह। फिर की हुंदा है, अगे गल की थी कि दुनियावी माल दी कमजोरी, दुनियावी माल दी ज्यादती दी फिक्र, दुनियावी माल दी ज्यादती दी फिक्र ईमान दी कमजोरी दी सब तो बड़ी निशानी, ईमान दी कमजोरी दी सब तो बड़ी निशानी, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडी सानू मजबूत ईमान अता फरमाए। फिर की हुंदा है, असी समझते हैं कि यार मकान दी उच्ची दीवारां होणगियां ना ते असी महफूज हो जाएंगे, असी समझते हैं कि पुलिस होएगी तो हिफाजत हो जाएगी, यार तू ना मज बनिया ये ना हो कि चोरी हो जाए, यार तू मोटरसाइकिल एहतियात ना चलाई क्यों देख ना पाए, जितनी मर्जी एहतियात कर लो जितनी मर्जी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जेड़ा मोमिन बंदा है युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, हिफाजत मैं कर रहा, मैं अपने फरिश्ते मुकर्रर कीते होया वो हिफाजत कर, तेरी तदबीर ते काम ही नहीं आनी जो तो मेरी तरफों, और जिवें कि ज़ैद बिन हारिस वाली हदीस है, ज़ैद बिन हारिस वाली या अब्दुल्ला बिन अब्बास वाली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलाम इत्तक़िल्लाह, गुलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू ज़हन च याद रख, 24 घंटे रब नू ज़हन च रख, 24 घंटे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह कोलों डर, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नू हर जगह ते पाएगा, हर जगह ते। खुदा दी कसम इतनी खूबसूरत हदीस है, इतनी खूबसूरत हदीस है, मैं कहना कि वाकई तौर पर ऐसी एक लम्हे वास्ते इस हदीस नू दोबारा पढ़ के रब ते तवक्कल करके ते वेखिए अपन दो अमल ने, दो चीज़ां, एक का मा फौकुल फितरत, एक का मा तहतल फितरत। मा तहतल फितरत ते ऐसी अपनी पूरी कोशिश करनी है, जिदों लेकिन आ गई ना गल मा फौकुल फितरत दी, फिर उस पे सोचना बंद कर देना। मोमन नू ईमान का फायदा दसा की है, मिसाल तौर पर मेरी वालदा ने पाकिस्तान बैठी हैं, वो निक्की गल ते तू कह लो कि गड्डी एहतियात ना चलाया कर, मेरे से घर आ जाया कर, मैं कि अम्मी जी तुसी रब ते दुआ करके रब दे हवाले करके परेशानी छड़ दिया करो। मेरी जी असल चीज़ है ना, जी मेरा असल मकसद है वो अंदर दिल के अंदर इत्मीनान की मैं गल करता पाया, जे मैं 24 घंटे परेशानी ले रहा ना तो फिर मैंने अपने ईमान पे काम करना चाहिए, क्योंकि मोमन वास्ते सब तो पहला रब दे ईमान ले आंदा फायदा दसा किया, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दैट्स इट। अच्छा मेन मकसद है कि साडे दिल दा
दिल ते एतबार का जो मामला रब नाल है ना, वो इस स्टेज पर होना चाहिए कि जिहड़ियां चीज़ां मेरे इख्तियार च ने ना, वो मैनू करनियां पैनियां ने, पर जिहड़ियां चीज़ां मेरे इख्तियार च नहीं ना आईयां, मैं ओहदी परेशानी लवांगा ना, तो मैनू अपने ईमान बिल गैब ते काम करना पैना। ऐ वा खुलासा कलाम। हुण अगे आ गया जी, असीं समझते हैं कि यार मैं जे दीन का काम शुरू करता, मैं किसी ने रोकया, जे मैं किसी समझाने की कोशिश की, यार लोग की कहणगे बंदा किवें दा हुंदा जांदा, जिवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मजाक बनाया गया, जे इत्थे दावत तबलीग करने वालियां दा मजाक बनदा है गैर मुस्लिम ममालिक दे विच, या अपने मसाजिद दे विच जेहड़े लोग ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं उन्हां दा मजाक बनदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज़ का जवाब देता है, वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। ये जो तुहाडे ज़हन च वसवसा है ना कि इज्जत तुहाडी इज्जत जिहड़ी वो कह लो कि तुहाडी इज्जत का मसला है, तुहाडी अना का मसला है, या तुहानू कोई परेशान करेगा, जलील करेगा, ए पल्ले बन लो, इज्जत ते रब दी चीज़ है, इज्जत का मालिक ते रब है, इज्जत तो जिल्लत का मालिक ते रब है। मोमन बंदे दे ज़हन च 24 घंटे इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, मोमन बंदे दे दिल च कि मेरी अगर कोई बंदा इज्जत नहीं ना कर रहा, मेरा रब तो मेरी इज्जत करता है ना, मेरा रब तो मेरा ख्याल करता है ना, ताई तो मैनू रब नाल पहचान हैगी है, ताई तो मैनू रब दी याद आ। जे मेरे रब नाल, जे रब नू मेरे नाल प्यार ना हुंदा ते दुनिया दी इज्जत मेरे किस काम आनी सी। मैनू लोगों दी गल्लां दी, लोगों दी तारीफां दी, लोगों दी इज्जत दी इस वजह तो जरूरत नहीं हैगी क्योंकि मैनू मेरे रब दी तरफ इज्जत चाहिए। युइज़्ज़ु मन यशा व तुज़िल्लु मन तशा। अगे आ गया जी, अगर तो ये लगता है कि मजाक बनाया जा रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक। हुण जी असल गल है, ईमान की खूबसूरती ये आ कि ईमान के जरिए, ईमान बिल गैब के जरिए सानू वो हकीकत नजर आती है जी एक आम बंदे नू नजर नहीं आ सकती, एक आम बंदे नू नजर नहीं आ सकती। वो की आ कि एक दुनियादार बंदा दुनियावी माल की कमी तो, दुनियावी दौलत की कमी तो, दुनिया की औलाद की कमी तो, दुनियावी आराइश की कमी तो, दुनियावी नेमतों की कमी तो परेशान हो रहा है। मोमन बंदा मुतमईन है, क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाहु अकबर। ये सानू ईमान का फायदा होना चाहिए। किस ईमान का? ईमान बिल गैब का। ईमान बिल गैब का यह फायदा है, क्यों? अगे जिस तरह मैं क्या कि दुनियावी नेमता, मैं कल भी गल कर रहा सी, मैं इस वक्त दोहरा रहा, मौजू बड़ा अहम है। एक बंदा है मोमन है, एक बंदा है काफर है। काफर कहता है बहुत ही दौलत कामयाबी है, बहुत ही दौलत कामयाबी है, बेटे होना कामयाबी है, बेटियां होना कामयाबी है, सोना घर होना कामयाबी है, गड्डी होना कामयाबी है, बैंक बैलेंस होना कामयाबी है, अच्छा कारोबार होना कामयाबी है। जो मोमन भी यही सोचे तो फिर उन्हें ईमान लिया की फायदा होया? फिर ईमान का की फायदा होया? काफिर भी तो यह सोचता है। अगर काफिर वास्ते नाकामी बदकिस्मती ये आ कि पैसा नहीं हैगा, बदकिस्मती नाकामी ये आ कि औलाद नहीं हैगी, बदकिस्मती नाकामी ये आ कि रिश्ता नहीं हैगा, कोई रिश्तेदार नहीं हैगा, बदकिस्मती नाकामी ये आ कि कारोबार नहीं चल रहा। तो जो मोमन भी यही सोचता तो फिर सानू मोमन होने का की फायदा है? फिर मोमन ऐसी कातों है? फिर साढ़े ईमान का की फायदा है? ईमान का सब तो पहले फायदा ही है कि जो दुनिया परेशान होवे मोमन खुश है, जो दुनियावी मामला दे विच फसी होवे मोमन मुतमईन बैठा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फिर हो सकता है कि दुनियावी परेशानियां एक मोमन फंसा होवे। अल्लाह एक बड़ा मशहूर, मैं कल भी शेर पढ़ा सी तो कारी कीर साहब ने कहा सी, इन्होंने भेजा जो मैंने याद नहीं रहा, ला बुद्दा लिल लैली अन यंजली ला बुद्दा लिल कैदी अन यनकसिर। क्या रात हमेशा रहेगी? नहीं, सुबह आ जाएगी। अगर हुन गुरबत है, हुन हालात तंग ने, रब ते ईमान है, इंशाल्लाह दिन चढ़ेगा। ला बुद्दा लिल कैदी अन यनकसिर। फिर क्या? बहुत तंगी आई खड़ी है, बहुत तंगी, कैद वाली जिंदगी गुजरती पई है, जेलां भी टुट जाणगियां, जंजीरां भी टुट जाणगियां, अल्लाह ताला आजादियां दे देंगे, हालात दे विच अल्लाह ताला खुशहाली फरमानी अता कर देंगे। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद की खूबसूरती है कि हर वेले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने सिर्फ ईमान का ही नहीं, अपनी रूह नू नहीं बल्कि अपनी जिंदगी नू ताजगी दिंदा है जो लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह बोलदा है। अल्लाह अकबर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद